हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो इस देखिए ये एक नया सेशन स्टार्ट हुआ है मैथ का, और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल में 2016 से 2021 तक पूछे गए सारे प्रश्नों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, और उसी के थ्रू मैं पूरे मैथ में क्या करूँगा, आपका यानी जो भी थ्योरी है और कॉन्सेप्ट, थ्योरी कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक, वो हर एक बात को हम लोग साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो जब तक 2016 से 2019 के पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं, जब तक ये खत्म होंगे तब तक मैं आपका पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, साथ बने रहना है। और मैथ का एक उसूल होता है, जब भी आप मैथ का वीडियो देखें तो पेन एंड पेपर साथ में तो जरूर लेकर बैठें। इससे क्या होगा कि कम से कम आप दिमाग तो चलाएंगे, आपका दिमाग इधर उधर जाएगा नहीं। ठीक है, और कैलकुलेशन देखिए, बिना कैलकुलेट किए आप एग्जाम में पास नहीं हो सकते हैं। ये मैटर नहीं रखता है कि आपको क्वेश्चन आ रहा है, मैटर ये है कि आप क्वेश्चन को कितने स्पीड में और कितने जल्दी से सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये भी नहीं है कि आप एक अटेम्प्ट में किसी और तरीके से सॉल्व करें, दूसरे अटेम्प्ट में देन आप क्वेश्चन बना रहे हैं, तब भी आप फेल हो जाएंगे एग्जाम में बहुत आराम से। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पास होना है तो पहली बात ध्यान में रखना है, पेन एंड पेपर लेकर बैठिए। कैलकुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन कैलकुलेशन को आप अपना जितना स्पीड बनाएंगे उतने ही जल्दी आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो में देखिए, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। तो 2016 से लगाए 2021 तक जितने भी पेपर, 2021 इसलिए बोल रहे हैं, पेपर तो 2020 का था, 2020 वाला पेपर 2021 में हुआ है। ठीक है, लेकिन बात तो हम 2021 की ही करेंगे। तो 2020 से 2021 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सबको मैं चैप्टर वाइज यहाँ पर सॉल्व करवाने वाला हूँ। चैप्टर वाइज मतलब अभी ये वाला वीडियो हम लोगों का रहेगा टाइम एंड वर्क का। इसमें कम से कम मैं आपको 40 से 50 क्वेश्चन तक कराने की कोशिश करूंगा। देखते हैं कि कितने वीडियो में वो बन जाता है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात किए बगैर हम शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और ये है पहला वीडियो, और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का। किसकी बात करने वाले हैं? टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क के बारे में सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसका थ्योरी बताने वाला हूँ। देन जो एसएससी सीजीएल 2016 से 21 तक का पेपर पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाला हूँ। तो चलिए थोड़ा सा मैं पहले थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट की बात कर लेता हूँ। इससे ये रहेगा कि आप अगर लर्नर हैं तब भी आप इस वीडियो को आराम से देख कर अपना मैथ वाला सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमको टाइम है और यहाँ ये टाइम एंड वर्क है। तो यहाँ से ही हम देखो बात करते हैं। वर्क और टाइम में हमको क्या करना है, रिलेशन बताना है। क्या? वर्क, वर्क एंड टाइम में हमको क्या करना है, रिलेशन बताना है। तो चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलता हूँ। जैसे मान लीजिए एक कोई आदमी है, ठीक है, और इसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि ये आदमी एक दिन में, मैंने क्या बोला, दिन में एक दिन में ये मान लो 3 काम करता है। एक दिन में ये, एक दिन में कितने काम करता है? एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, एक आदमी है वो एक दिन में 3 काम करता है। ठीक, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये 5 दिन में कितना काम कर देगा, तो आप कहोगे कि 5 दिन में, एक दिन में 3 करता है, तो 5 को हम क्या करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 दिन में वो कितना काम करेगा, तब भी आप यही कहेंगे कि 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका टोटल काम आ जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए, ये जो काम मिल रहा है, क्या ये टोटल काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये इसको हम क्या रख लेंगे, टोटल वर्क को हम देखिए, टोटल काम को टोटल वर्क से TW से रिप्रेजेंट करेंगे। हर एक पूरे क्वेश्चन में हम लोग कुछ ऐसे ही शॉर्टकट यूज करते चलेंगे, तो वहां पर मैं बताता चलूंगा जो जहां पर आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक चीज आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक दिख रहा है, एक वैल्यू दिख रही है 3, 3 दिख रहा है एकदम कांस्टेंट यहाँ पर दिख रहा हुआ। लेकिन यहाँ वाली एक वैल्यू दिख रही है जो समय है, ये समय बदल रहा है। इसका मतलब देखिए, समय हो गया, ठीक है, समय को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, एक कांस्टेंट कोई वैल्यू है जिससे समय को क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया है। ये कांस्टेंट वैल्यू जो है ये क्या कहलाती है, उसका क्षमता कहलाती है। और इसको इंग्लिश में लिख दें तो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई टाइम। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है। और यहाँ पर हमको मिला क्या, टोटल वर्क मिला, तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, टोटल वर्क। ठीक है, तो देखिए ये रिलेशन होता है, और यही फार्मूला हम लोग
पूरे के पूरे टाइम एंड वर्क में यूज करने वाले हैं। पूरे के पूरे टाइम एंड वर्क में हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे, इसी से सारे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक, और अगर कहीं पर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी मैं वहां पर समझा दूंगा। ठीक है, यहीं से देखिए 2-3 रिलेशन और बन जाते हैं। टाइम क्या है, टाइम टोटल वर्क है, क्षमता है और समय है। तो इन तीनों में कुछ रिलेशंस बनते हैं, उसको चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए पहली बात तो थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में यूज कैसे करेंगे, देखिए TW लिख लेंगे टोटल वर्क के लिए, क्षमता के लिए क्या लिख लेंगे, ई लिख लेंगे, और समय के लिए स्मॉल लिख लेते हैं, और समय के लिए क्या लिख लेंगे, टी लिख लेंगे। तो ठीक है, इसको हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ से कुछ और रिलेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जल्दी से फटाफट बताइए यहाँ से। तो यहाँ से एक रिलेशन क्या मिलेगा, अगर मान लीजिए मैं कहूँ यहाँ से क्षमता निकालना है, तो आप क्या कहोगे कि टोटल वर्क को किससे, यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, किससे, क्षमता से मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरे साइड ले जा रहे हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक, ये तो अपना बेसिक मैथ का कैलकुलेशन है। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर आपको टाइम निकालना होगा तो इतना फार्मूला आपको रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सा फार्मूला रटना है, इसको, ये भी रटना नहीं है, ये तो आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा कुछ रिलेशन से यहाँ से बनने वाले हैं, उनको हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए T इक्वल टू क्या है, टोटल वर्क जो है वो इफिशियंसी इनटू टाइम है। तो एक बात बताइए, अगर आप क्षमता को बढ़ाएंगे तो क्या क्या काम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जैसे सिंपल सी बात है, एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लीजिए एक दिन में आप 2 काम करते हैं और एक दिन में 4 काम करने लगेंगे, तो काम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ गया। तो काम बढ़ा यानी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, तो क्या बढ़ रहा है, ये काम भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अगर आप टाइम बढ़ाएंगे तब भी क्या होगा, तब भी काम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ से हम एक रिलेशन बनाते हैं कि जो टोटल वर्क है, किसकी बात कर रहे हैं, जो जो टोटल वर्क है, किसकी बात, यानी टोटल वर्क, यहाँ टोटल वर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफिशिएंसी के, और टोटल वर्क जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। ठीक है, तो 2 रिलेशन यहाँ से, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी का मान लीजिए रेशियो दिया है 2:3 दिया है, ये किसका अनुपात है, ये किसका है, टोटल वर्क का अगर रेशियो दिया है तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा, 2:3 के अनुपात में हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, और क्षमता भी 2:3 के अनुपात में होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछे, ये तो ठीक है, ये तो सीधा सीधा बन जाएगा, एफिशिएंसी का भी आप यहाँ से 2:3 का अनुपात ही लिख लेंगे। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर देखिएगा, जो एफिशिएंसी है और टाइम, एफिशिएंसी और टाइम में क्या रिलेशन होता है, तो हम इसको यहाँ से बात करने वाले हैं, इस वाले इक्वेशन से बात करेंगे। तो देखिए यहाँ अगर आप टाइम बढ़ाएंगे तो क्षमता क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एफिशिएंसी कम हो रही है। देखिए मल्टीप्लाई है ना, सिंपल सी बात है, जैसे 2 का मल्टीप्लाई क्या है, 2 का मल्टीप्लाई एक टोटल वर्क दे रहा है। तो अगर मान लीजिए टोटल वर्क कांस्टेंट है, सिंपल सी बात है समझाते हैं, टोटल वर्क मान लीजिए 10 है। ठीक है, तो टोटल वर्क 10 है, तो कैसे कैसे ये मिल सकता है, 2 × 5 मिल सकता है। मान लीजिए आपका क्षमता 2 है, एक दिन में काम आप 2 कर रहे हैं, तो समय कितना लगेगा, 5 लगेगा। और एक दिन में अगर एक काम कर रहे हैं तब आपका समय कितना लगेगा, 10 लगेगा। मतलब अगर आप क्षमता को घटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, समय बढ़ रहा है, क्षमता घटा रहे हैं समय बढ़ रहा है, मतलब एक को घटाएंगे दूसरा बढ़ेगा। तो ऐसा रिलेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है। इसका मतलब टाइम जो है, एफिशिएंसी जो है वो टाइम के कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल परेशान नहीं, क्योंकि पूरे वीडियो में जहाँ जहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो हर जगह मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। देन वीडियो कंप्लीट होते होते टाइम एंड वर्क में इस तरीके से सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, इस बात का तो आप भरोसा रखिए। चलिए यहाँ से देखिए ये अच्छा थोड़ा सा कुछ इंग्लिश वाले टर्म लिखे हुए हैं तो हिंदी में लिख देता हूँ। जैसे अगर इस तरीके से ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध कहलाता है, कैसा कहलाता है, जब एक बढ़े और दूसरा घटे तो ये कैसा संबंध कहलाता है, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है, व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है। इसको हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो एक बढ़ाने पर दूसरा बढ़े वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब इसको हम कहेंगे समानुपाती, क्या कहेंगे, समानुपाती। ठीक है, तो चलिए इतना। अब आते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है
अब आपका काम यहाँ से शुरू होता है। अभी तक तो आपको थोड़ा सा बेसिक थ्योरी यानी टाइम एंड वर्क की जो बेसिक थ्योरी थी मैं उसके बारे में बात कर रहा था। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब अपना पेन एंड पेपर को और दिमाग को तीनों को एकदम फास्ट दोहराइए और फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो देखिए क्या है कि एक एक कार्य को 11 से 1/2 दिनों में पूरा कर सकता है। ए एक काम को 11 से 1/2 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक है, सॉरी, ए बी से 25% अधिक कुशल है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और सी बी की तुलना में 50% कुशल है। ए बी सी साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो पहला फार्मूला टोटल वर्क इक्वल टू मैंने क्या लिखाया, एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, ठीक है। एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम एक ही समय दिया है तो क्या हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? टोटल वर्क इज इक्वल टू ए की क्षमता, क्या लिख देंगे? ए की क्षमता। देखिए मैं इतनी सारी चीज़ें लिख रहा हूँ लेकिन आपको ये सब चीज़ें लिखनी नहीं है, मुझे तो क्या है अभी बताना है। हर एक चीज़ समझाना है तो हर एक चीज़ को लिख कर समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल आप इस बात को लोड मत लीजिएगा कि इतनी सारी चीज़ें लिखकर क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस आगे बढ़ती जाएगी वे आप सीख जाएंगे कि कौन सी चीज़ों को लिखना है और किसको छोड़ना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं देखो ए की क्षमता को सीधा सीधा ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और समय को जो दिया है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा किनारे आकर देख लेते हैं, जो लोग बेसिक, जो लोग थोड़े से जिनके मैथ बैकग्राउंड नहीं है ये उनके लिए है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और ऐसा ऐसा करने से आपको देखिए बहुत जगह पॉइंट में इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको क्या लिखें 11.5 भी लिख लेते हैं। तो आप अगर ऐसा लिखा हो तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। 11 दूना 22 है 23, तो यहाँ से क्या जाएगा 23/2, यानी हम इसको क्या कर लेंगे 23/2 कर लेंगे, ठीक है। 23 थोड़ा सा अच्छे से लिख लें, ओके। हाँ तो चलिए तो कितना लिख लेंगे 23/2 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये अपना टोटल वर्क आ गया, ठीक है। और यहाँ पर और कुछ रिलेशंस दिए हैं, रिलेशंस की बात किया है तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। बी के बारे में कह रहा है कि बी जो है वो ए से 25% अधिक कुशल है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। ए जो है बी से 25% अधिक कुशल है, मतलब इसका ये हुआ कि ए जो है बी जो है वो ए का 125% है, क्या है ए का 125%, ठीक है। अब इसको अगर आप काटेंगे 25 से काटेंगे तो 5 आएगा और इसको 25 से काटेंगे तो 4 आएगा। और एक बात ध्यान दीजिए, ए जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो जब हम इक्वल के इस साइड लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू 5/4, पहला रिलेशन यहाँ से ये आ गया, ठीक है। और आगे देखते हैं, एक और हमको यहाँ पर दिया है कंडीशन कि सी जो है वो बी की तुलना में 50% कुशल है। यहाँ पर देखिए यहीं पर तो ट्रिक है, क्या ट्रिक क्या है कि सी जो है वो बी का 50%, अगर 150 लिख दिए तो फिर आपको क्या है कि आपका आंसर नहीं आएगा और परेशान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 50% कुशल दिया है, ना कि 50% अधिक या कम, ऐसा कोई पॉइंट वर्ड लिखा है नहीं, लिखा है। तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख कर और इसको काट लेंगे 2 बार में। बी मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड लेकर आएंगे तो B/C हो जाएगा और इक्वल टू 1/2, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए की जो क्षमता है वो 4 है, बी की क्षमता यहाँ से 5 है और यहाँ से बी की क्षमता 2 है और सी की क्षमता कितना है 1 है। और एक बात बताइए, क्या एक ही प्रश्न में एक ही व्यक्ति की अलग अलग क्षमता हो सकती है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं। हाँ, अलग अलग प्रश्न होता तो बात अलग है, लेकिन प्रश्न तो एक ही है, इसमें व्यक्ति भी एक ही है, तो इसकी क्षमता अलग अलग होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो फिर क्वेश्चन ये बनता है कि इसके क्षमता को एक कैसे करें? तो एक करने के लिए जो b की वैल्यू दिया है उसका क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ b का दिया है 5 और यहाँ b का दिया है 2, तो इनका अगर हम 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 10 होगा। मतलब इसको भी हमें क्या बनाना है, थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, पेन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमें 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, इसको भी 10 बनाना है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 5 से, सॉरी क्या लिख दिए, यहाँ हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, ओके।
तो यहाँ लिख देंगे 5। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 10 आ गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ देखिए 5 है और यहाँ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ से बी की जो क्षमता है ये कितना हो गई 10 हो गई, और सी की क्षमता कितनी हो गई तो 5 हो गई। ठीक है, और यहाँ से ए की क्षमता 8 है और बी की क्षमता 10, यानी दोनों जगह सेम हो गया। बस अब हमारा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल लेते हैं। टोटल वर्क ए की क्षमता कितना निकाले 8 निकाले हैं, तो ए की क्षमता 8 लिख देंगे 23/2। इसको काटेंगे तो 4 आएगा, तो टोटल वर्क कितना आ गया 4 मल्टीप्लाई बाई 23। अब इसको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि ए बी सी साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बस तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या करना है, ए बी सी का समय, ठीक है, काम को कंप्लीट करने का जो समय है वो कितना हो जाएगा, तो टोटल काम लिख लेंगे 4 × 23। और क्षमता क्या है, तो क्षमता सबको ऐड कर लेंगे। देखिए ए बी सी की क्षमता ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 10 8 18, इनको ऐड करेंगे 10 8 18। और सी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता 5 है, 18 5 23, तो 23 से 23 सीधे सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 4 डेज। मतलब अगर ये तीनों साथ मिलकर काम कंप्लीट करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे 4 डेज में। और ये रहा अपना। ठीक है, चलिए इसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए चलिए इसको आप समझ जाएंगे, बस अभी ये इस वैसे रहेगा तो थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगा फिर कट पिट हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, तो रहने देते हैं। चाहे तो आप देखिए ये सब चीज़ें यहाँ पर सीधा सीधा यहीं से लिख के आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कर देंगे सीधा सीधा यहीं पर आप उसके मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों के काम से, तब भी आंसर आ जाएगा। ये वाली लाइन आपको नहीं लिखनी पड़ेगी एग्जाम में, ये लाइन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये वाली लाइन एग्जाम में आप सीधा सीधा टोटल वर्क यहाँ मिल गया है, सीधा सीधा इसी को क्या कर दिए, इसके नीचे ए बी प्लस सी लिख दीजिए, यानी इसका मतलब हो जाएगा ए बी सी की क्षमता और इसके नीचे ए बी सी की एफिशिएंसी जो भी है लिख दीजिए, फटाक से ऐसे आंसर आ जाएगा। ये सब लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसमें हम इसको क्या करते हैं रफ कर देते हैं, थोड़ा सा जो लास्ट वाली लाइन लिखे हैं और बाकी एज इट इज़ ऐसे ही रहने देते हैं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत ना आए। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन ही गायब है, कोई बात नहीं, आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी, हाँ एक चीज़ और यार, मेहनत के हिसाब से आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और कमेंट तो जरूर करना है। ठीक है, कमेंट और लाइक ये तो आप करिए ही करिए, शेयर आपके ऊपर है, अगर शेयर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन लाइक और कमेंट दो चीज़ तो आप जरूर करिए, इसमें आपका कुछ नहीं जाता है। ठीक, एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी, बीच बीच में पेन भी गायब हो जाता है। एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी की कुशलता का अनुपात कितना दिया है, 7 और 5 का अनुपात दिया है। वे एक साथ कार्य को 17 दिनों में, 17 से ही 1/2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले भी उसी कार्य के 50% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, क्या टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। हम लोग एक ही फार्मूले को लेकर चलने वाले हैं। अब यहाँ से देखिए क्या दिया है, वे एक साथ, मतलब अगर टोटल वर्क आपको चाहिए तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, समय से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए अब ये सब चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी दो ही लोग हैं तो सी कहाँ से आ गया, कोई बात नहीं, इसको हम क्या करते हैं रब, हाँ इतना हम हटा देते हैं और फिर से दो ही लोग हैं, ए प्लस बी की क्षमता मल्टीप्लाई बाई समय, ए प्लस बी की क्षमता मल्टीप्लाई बाई समय, ये अपना हो गया टोटल वर्क। और यहाँ पर कुछ एक और रिलेशन दिया है कि ए और बी की जो एफिशिएंसी का जो अनुपात है वो कितना है, एफिशिएंसी का अनुपात है 7 और 5 का। ठीक है, तो बस ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 7 है और बी की क्षमता 5 है, और इसको मल्टीप्लाई करना है समय से, तो समय कितना दिया है, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 17 + 1/2, 17 दूना 34, 1 35/2, और इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 12 × 35/2, और इसको काट देंगे तो 6 आ जाएगा। तो टोटल वर्क आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 6 गुणे यानी 6 मल्टीप्लाई बाई 35, ये हो गया आपका टोटल वर्क। ठीक है, अब कह रहा है कि बी अकेले काम कर रहा है लेकिन काम का 50%, तो इसका अगर आपको 50% निकालना हो तो क्या करेंगे, तो 625, 6 × 35 का
50%, तो 50% का मतलब 50/100 हो जाएगा। वैसे भी अगर 50% सीधा सीधा कहीं आपसे पूछे तो 1/2 आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 1/2 ही आएगा, ठीक। 2 से 6 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। तो काम कितना करना है, 3 × 35 काम कौन करेगा, बी करेगा। इतना काम किसके द्वारा किया जाएगा, बी के द्वारा किया जाएगा। ये काम कौन करेगा, ये काम बी द्वारा, किसके द्वारा, बी द्वारा, ठीक है। तो चलिए, बी द्वारा करने में लगा समय, तो बी का समय कितना आ जाएगा, बी का समय जो है वो आ जाएगा 3 × 35। और बी की क्षमता कितनी दिया है, तो बी की क्षमता यहाँ से है 5, तो हम 5 से इससे डिवाइड कर देंगे, 7 बार कटेगा और 7 तरीके 21, यानी बी को वो काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो 21 दिन लगेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 21 डेज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और एफर्ट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यार जब तक लाइक और कमेंट नहीं आएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। ए किसी काम को 36 दिन में, हाँ एक चीज़ और यार, जैसे क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, वैसे तुरंत आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर मेरे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपका आंसर बनने तक आप अगर पहुंच जा रहे हैं तो समझ जाइए इससे बेस्ट तैयारी आप, मतलब एक तरीके से बहुत ही बेस्ट तैयारी आपकी चल रही है। ए काम को 36 दिन में कर सकता है तथा बी 32 दिन में कर सकता है। वे यदि वे दोनों साथ मिलकर 12 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ए है और बी है, ठीक है। ए कितने दिन में करता है, तो ए जो है वो 36 दिन में करता है, और बी कितने दिन में कर रहा है, तो बी जो है वो 32 दिन में करता है, ठीक है। तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक। इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम जब हम देखिए इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा। अगर इनका डायरेक्ट एलसीएम आपको नहीं आ रहा है तो एक काम करिए, इन दोनों में सबसे पहले जल्दी से आप देख लीजिए कॉमन क्या है। तो 4 यहाँ पर भी दिख रहा है, 4 यहाँ पर भी, 4 को ऊपर आप फटाक से लिख लीजिए। और 4 कितने बार, 4 36 जो है 4 से कितने बार में कटेगा, तो 9 बार में कटेगा, तो 9 लिख दीजिए, ठीक है। और 32 कितने बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा, तो 8 लिख लीजिए, ठीक हो गया। इन दोनों में फिर से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मतलब हमारा यही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर 4 भी क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ क्या कर देना है, 4 को फिर से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, 9 × 8 × 4 कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौको कितना हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, 72 × 4 कर देंगे तो 8 और 28 228 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 228 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको इसका देखिए, इस ये कितने बार में 36, तो 9 को 36 कब मिलेगा, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 मिलेगा, 8 बच रहा है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। 32 कब मिलेगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 मिलेगा, यानी 9 बच गया, तो यहाँ 9। ये है क्या, ये मैंने 8 9 ये सब लिख दिया, ये है क्या, तो यहाँ जो मैंने लिखा वो देखिए, ये जो है बी की क्या है, क्षमता है, क्या है, बी की क्षमता है। और यहाँ जो मैंने लिखा ये है टोटल वर्क, ठीक है, ये टोटल वर्क है। ये क्या है, ये बी की क्षमता, ये क्या है, बी की क्षमता, इसका मतलब बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। और ये क्या है, ए की क्षमता, ये किसकी क्षमता है, तो ये है ए की क्षमता, ठीक, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि अब ये 12 दिन तक काम कर रहे हैं, कौन, वे दोनों, कह रहे वे दोनों जो हैं 12 दिन तक, मतलब ए प्लस बी जो हैं ये कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 12 दिन तक काम कर रहे हैं। मतलब जो टोटल वर्क है उसका 12 दिन में कितना कंप्लीट होगा, तो ए और बी की क्षमता लिख लेंगे। ए की क्षमता 8 है और बी की क्षमता 9 है, मतलब 8 + 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, यानी 9 8 कितना हो जाएगा, 17 × 12, ठीक है। इतना काम कंप्लीट हो गया 12 दिन में, ठीक है। कितना काम कंप्लीट हुआ, इतना काम, टोटल काम ये है। तो अब हमसे पूछा है कि हमसे रेशियो पूछा है। जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपसे एक बात बोलूँ कि आप किसी एग्जाम में, देखिए 10 नंबर का एग्जाम है, आप उसमें 8 नंबर पाए हैं, तो आप इसको कैसे लिखते हैं,
कैसे लिखेंगे, तो 8 आउट ऑफ 10 ऐसे ही तो लिखते हैं। अगर मैं किसी भी एग्जाम की बात करता हूँ, आपके पेपर में भी आप देखेंगे, जब भी आप टेस्ट पेपर देखेंगे तो ऐसे ही लिख कर ऐसे कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ टोटल काम जो है, टोटल काम में इतना हो गया, मतलब इतने का मार्क्स है, इतना आप पा चुके हैं, इतने का मार्क्स है, इतना आप पा चुके हैं। कितना, मतलब ये वाला यहाँ इतने का क्या है, पेपर है, इतना आप पा चुके हैं। इसका मतलब कितना, इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, तो 7 8 12 अपॉन क्या करेंगे, 9 8 4। ठीक है, ये काम कैसा काम है, ये काम हो चुका है, ये काम एक ऐसा काम है, ये काम हो चुका है। ठीक है, काम हो चुका है, यानी ये कंप्लीटेड वर्क है। ये कैसा वर्क है, कंप्लीटेड वर्क। ठीक है, ये एक कंप्लीटेड वर्क है। ठीक है, कंप्लीटेड वर्क है। ठीक, तो अब एक बात बताइए, हमसे तो क्या बचा, पूछा क्या है कि बचा हुआ काम। तो पहले थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इससे हम काटते हैं, किसको काटते हैं, इसको हम 3 से काटते हैं तो कितना, 4, हाँ 4 से काट देते हैं, 4 3 12, 4 से इसको काट दिए, इसको काट देंगे कितने से, 3 बार में काट देंगे, 3 3 के 9, बचेगा कितना, ऊपर बचेगा 17 और नीचे बचेगा 24। और इस तरीके से आपको पहला ऑप्शन यही मिला। गलत है, क्यों गलत है, ये तो कंप्लीटेड वर्क है। क्यों, अगर आप ये टिक कर देंगे, एग्जाम में ये गलतियां होती हैं, जैसे ही आपके सामने आंसर कैलकुलेशन में दिखा, आप तुरंत उसको क्या करते हैं, टिक करके निकल लेते हैं, जो कि बाद में पता चलता है कि इजी क्वेश्चन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये गलती आपसे ना हो, इसीलिए मैंने इस यहाँ पर पहला ऑप्शन रखा था, यही वाला। ठीक है, तो पूछा क्या है, काम कितना भाग बचा, हमसे क्या पूछा है, कितना भाग बचा। मतलब अगर टोटल काम हम 1 मानेंगे तो बचा हुआ काम क्या हो जाएगा, बचा हुआ काम देखिए फ्रैक्शन में है, टोटल काम को हम हमेशा और हमेशा 1 मानते हैं, तो 1 में से 17/24 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 एकम 24 माइनस 17/24, यानी घटाएंगे इसको तो 7/24, ये रहे अपना आंसर। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर एग्जाम में कभी कभार जो ह्यूमन एरर होता है वो कहाँ होता है, ह्यूमन एरर, उसके बारे में भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को रखकर उसी चीज़ पर बात किया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या कह रहा है, ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिनों में कर लेता है। ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में करता है। तो देखिए हम यहाँ से उठाते हैं, इतने पार्ट को उठाते हैं और यहाँ लिखते हैं काम, मैंने लिखा काम के का की मतलब होता है गुणा, 50% का मतलब 50 यहाँ चला गया, 50 तो देखिए ये जो 50 है, 50%, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50/100 लिखेंगे। कितने दिन में करता है, इक्वल टू 16 दिन, यही तो कहा है। इतने स्टेटमेंट के बारे में मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से काम कितना आ जाएगा, तो अगर मैं बोलूँ एक ए द्वारा कितने दिनों में काम किया जा रहा है, तो 2 × 16, सीधे सीधा है। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, काम बट्टे 2 × 16, यही तो मिल रहा है। मतलब ये सीधा सीधा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 16 दूना 32, मतलब ये जो है उसको कितने दिनों में कर रहा है, 32 दिनों में कर रहा है। ठीक है, चलिए 32 दिन लिख देते हैं, 32 दिन में। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं, कह रहा है कि बी जो है 1/4 भाग कितने दिन में करता है, 24। तो क्या आप डायरेक्ट यहाँ से कर लेंगे, क्या सीधा सीधा आप यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, बी का 1/4 बराबर 24, और सीधा सीधा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ बी का काम लिखे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी क्षमता नहीं है, कहीं कहीं मैं इसको क्षमता लिख देता हूँ, कहीं कहीं काम लिख देता हूँ, तो इस बात से आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। चलिए कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैं इसको क्या करता हूँ, काम ही लिख देता हूँ, ताकि कोई बाद में कभी आप रिवीजन करें तो वहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर काम लिख लेता हूँ। ठीक है, किसके लिए बात करता हूँ, बी के लिए। तो इतनी चीज़ें लिखना था, इसीलिए मैंने क्या किया, देखिए सीधा सीधा आप यहाँ से क्या लिखा देंगे, तो बी के लिए आपको क्या मिल जाएगा, बी का जो काम है वो कितने में, 24 चौक को कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 4 चौक को 16, सॉरी 96 हो जाएगा, 24 चौक को क्या हो जाएगा, 96। तो देखिए 24 चौक को 96 हो जाएगा, तो 96 दिन में करता है। ठीक है, 96 डेज हो गया। ओके, तो बी के लिए हो गया। अब आगे देखते हैं, कह रहा है
कि अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम देखेंगे तो कितना मिलेगा, 32 तिया 96 होता है, 32 तिया 96। मतलब ये तो एलसीएम निकालने का एक डायरेक्ट एक चीज़ होता है कि बड़े वाले नंबर का, बड़ा वाला नंबर यहाँ पर ये दिख रहा है, बड़े वाले नंबर का आप टेबल पढ़ते जाएं, ठीक है, बड़े वाले नंबर का टेबल पढ़ते जाएं और छोटे वाले को देखें उसमें आ रहा है नहीं आ रहा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं समझा दे रहा हूँ ताकि आपको डायरेक्ट एलसीएम निकालना हो, तब भी आप यहाँ पर क्या करें, तभी मतलब आप डायरेक्ट निकाल लें। जैसे मान लीजिए किसका दे दें, चलो 10 और हाँ एक काम करते हैं, 10 और 15 कैल्शियम ले लेते हैं, ठीक है, 10 और 15 का। तो हम क्या करेंगे, 15 का टेबल पढ़ते चलेंगे, 15 दूना क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चेक करेंगे क्या 10 के टेबल में 30 आता है, अगर आता है तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, 12 और 15 का ले लेते हैं, ठीक है, 12 और 15 का इनका एलसीएम निकालना है, तो हम 12 का टेबल पढ़ेंगे तो सॉरी 15 का टेबल पढ़ेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा। 12 के टेबल में 30 आता है नहीं, तो इसके बाद से क्या आएगा, 45 आएगा, 45, 12 के टेबल में 45 आता है नहीं, इसके बाद से और आगे देखेंगे 60 आएगा, 12 के टेबल में 7 आता है, यस आता है, मतलब ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे आप एलसीएम को निकाल सकते हैं। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर, ये तो थोड़ा सा एक बेसिक से कॉन्सेप्ट था। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। इन दोनों का देखो 96, 32 के टेबल में 96 आता है, तो हम इसका इसका यहाँ से हमको टोटल वर्क क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क हमको मिल गया 96। तो 96 एक कम 96, मतलब एक बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी, और 32 तिया 96 यानी ये किसका हो जाएगा, ए द्वारा एक दिन में किया गया काम, मतलब ए की क्षमता, किसकी क्षमता हो जाएगी, ए की क्षमता, और ये किसकी क्षमता हो जाएगी, बी की क्षमता हो जाएगी, ये एफिशिएंसी किसकी हो जाएगी, बी की हो जाएगी, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, देखिए तो सबसे पहले हमसे कह रहा है कि 3/4 भाग हमको कराना है, वे कितने दिनों में पूरा करेंगे, और वे एक साथ दोनों लोग साथ मिलकर। तो 96 का आप सीधा सीधा क्या करिए, 3/4 भाग निकाल दीजिए, ठीक है। आप इसको काटेंगे तो काट सकते हैं, इसको कितने बार में कटेगा, 24 बार में कट जाएगा, 24 बार में कटेगा, तो यहाँ पर कितना काम हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि 24 चौका 96 होता है, हो गया। कौन कर रहा है, ए और बी साथ में कर रहे हैं, तो ए और बी का समय, तो देखिए ए की क्षमता कितनी है, 3 है, और बी की क्षमता कितनी है, 1 है, मतलब इससे 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो है, देखिए ये जो है वो ए और बी द्वारा समय आ जाएगा, ठीक है। हम कम से कम चीज़ें लिखते चलेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें थोड़ी बहुत शॉर्ट होती चली जाएंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें बतानी होती हैं। तो ए और बी का समय हो जाएगा, का समय। अब यहाँ ए और बी का समय का मतलब ए और बी द्वारा किया गया, यानी इस काम को करने में लगा समय, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट फॉर्म का यूज कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को आप थोड़ा अब जब भी आप अपने कॉपी अगर लर्नर है, मतलब आप नई नई तैयारी शुरू किए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को क्या करिए, यहाँ पर पूरा पूरा जो मैं बोल रहा हूँ अपने लैंग्वेज में उसको लिख लीजिए, ताकि बाद में रिवीजन करने में आपको ईजी हो। 24 को इसको काट देंगे, कितने बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, तो 6 3 18, मतलब ए और बी उस काम के 3/4 भाग को करने में कितने दिन लगेंगे, लेंगे कितने दिन लगाएंगे, 18 दिन, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, मतलब डी, ठीक है। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर कर हमको बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, अच्छा चलिए देखिए, और बीच बीच में मैं आपसे एक आध क्वेश्चन भी पूछते रहता हूँ जीएस का, ठीक है। जैसे बॉटुलिज्म के बारे में बता दीजिए, अगर जो भी लोग जानते हैं तो बॉटुलिज्म के बारे में आप कमेंट में, बॉटुलिज्म के बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। मैथ है थोड़ा सा, अगर जैसे क्या है कि अगर मैं कोई चीज़ पूछ रहा हूँ तो आप उसको वीडियो पॉज कर कर ही बताएं तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बॉटुलिज्म, क्योंकि पढ़ने का तरीका यही होता है कि अगर आप जो जिस पर फोकस कर रहे हैं तो पहले आप उस पर फोकस करिए, देन उसके बाद से चीज़ों को, मतलब अगर कहीं अलग दिमाग लगाना है तो फिर पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए। और बॉटलिज्म के बारे में जो लोग जान रहे हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आपको पता है, ठीक है। ऐसे ही बीच बीच में मैं कोई क्वेश्चन पूछता रहूँगा, आप उसको क्या करिए, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके ही टाइप करना है, ठीक है। चलिए, और देखिए मैं डायरेक्ट लाइव भी आ सकता था, लेकिन लाइव आने में क्या होता है, लाइव आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, और ऑफ जैसे क्या है, रिकॉर्ड करके मैं देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक। क्योंकि जब रिकॉर्डिंग होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बात नहीं होगी, बात होगी ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा होने की बात ही हटाओ, बात तो होगी नहीं, मतलब क्या है, सीधा सीधा हमको क्वेश्चन के अलावा फालतू बातें मेरी होगी नहीं, तो ये आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। इसीलिए मैं लाइव नहीं, मैं सीधा सीधा रिकॉर्ड कर कर ही वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, और जैसा अगर आपका डिमांड रहेगा तो फिर लाइव आ सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना,
पी 10 दिनों में काम का 1/4 भाग कर सकता है। ठीक है, चलिए काम का मतलब पी के लिए कह रहे हैं, तो पी के लिए हम बात कर रहे हैं काम का 1/4 कितने दिनों में, 10 दिनों में, तो बराबर 10 दिन। इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब बट्टे में होता है इक्वल के दूसरे साइड ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो काम कितना आ जाएगा, ए का काम कितना हो जाएगा, 10 × 4 = 40 आ जाएगा, मतलब ये 40 दिन में वो पूरा काम कर लेगा। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। क्यू जो है 40 दिनों में काम का 40% कर सकता है। तो क्यू के बारे में देख लेते हैं। क्यू जो है वो काम का 40% का मतलब 40/100 कितने दिन में कर सकता है, 40 दिन में कर सकता है। तो हम 40 से 40 सीधा सीधा कटेगा, तो यहाँ से काम क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी बी जो है सॉरी पी क्यू जो है उस काम को कितने दिन में कर लेगा, 100 दिन में कर लेगा। आगे देखते हैं। आर जो है 13 दिनों में काम का 1/3 भाग करता है। आर के लिए लिखा है, आर के लिए जो है वो काम का 1/3 भाग 13 दिन में करता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से काम कितना आ जाएगा, 13×3 = 39। यानी जो आर है, कौन आर है, वो उस काम को 39 दिन में कंप्लीट करेगा। एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है, यस के लिए दिया हुआ है। यस कह रहा है कि 17 दिनों में काम का 37.5% भाग कर लेता है। मतलब काम का 37.5% को लिख लेंगे, 37.5/% है, परसेंट हटाएंगे तो 100 आएगा। चलो यहाँ पर 37.5% ही लिख लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करते हैं, करने का तरीका समझा देता हूँ। कितने दिन में, 17 दिन में। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 37.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 37 + 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए। ठीक, क्योंकि 0.5 को जब आप 0.5 को क्या करेंगे, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 0.5 को 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ऊपर तो 5 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, फिर उसको काटेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। क्योंकि देखिए अब कुछ लोगों को ये चीज़ें बहुत ही ईजी लग रही होंगी, तो वो लोग अपना दिमाग क्वेश्चन यानी इस क्वेश्चन पर फोकस करें। ठीक है, वो इस बात पर ना जाए कि ये इतनी छोटी छोटी बात भी बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि हर तरह के बच्चे देखते हैं, तो उन सभी लोगों को लेकर चलना है। इसलिए हर वो छोटी से छोटी बात मैं बताऊंगा जो क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको 37, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 37 दूना कितना हो जाएगा, 74 और 1 75, तो हो जाएगा 75 यानी 75/2 हो जाएगा। और ये परसेंटेज है, तो 75/2 परसेंटेज को हटाएंगे तो किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड करते हैं। और इसको काट देंगे तो 25×75 चौक को 100, तो कितना बच जाएगा, 3/8 बच जाएगा। ठीक है, 3/8। तो इसका मतलब काम का 3/8 अगर हम देखें तो कितना है, 17 दिन में करता है। ठीक है, कुछ कोई भी चीज़ें कट नहीं रही हैं, तो 8 तो इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा काम, और 17/8 136 हो जाएगा। देख लेते हैं यार, 56, 8 पंतेरह, ठीक है, हो गया। और अभी 3 तो इधर है ही, 3 इधर है, तो 3 क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई में है, इक्वल को उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3, तो इसको हम थोड़ा सा इसको अगर पॉइंट में लिख लें तो पॉइंट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक को 12 हो जाएगा, और एक बच गया 16, 3×5 = 15, एक बचा, 3×3 = 9, मतलब 0.333 करके इतने दिन लगेंगे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इसको मैं क्यों पॉइंट में निकाला, क्योंकि क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा है, ज्ञात करें कौन सबसे कम कुशल है। क्या पूछा है, कौन सबसे कम कुशल है, मतलब क्या हुआ, सबसे कम कुशल, जो सबसे कम कुशल होगा क्या वो सबसे ज़्यादा दिन काम करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा। तो बताइए सबसे ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है, 100 दिन वाला ले रहा है। इधर 40 है, इधर 39 है, इधर कितना है 40, और इधर 45। तो सबसे ज़्यादा कौन समय ले रहा है, क्यों ले रहा है। इसका मतलब सबसे कम कुशल कौन होगा, क्यों होगा। कैसे, चलिए इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे सिंपल सी बात है, मान लीजिए कोई काम है 20 दिन में कंप्लीट होता है। ठीक है, 20 दिन में कंप्लीट हो रहा है। एक लोग हैं जिनकी क्षमता 2 है, तो उनको काम करने में कितना समय लगेगा, क्या 10 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा बिल्कुल। एक लोग हैं जिनकी काम करने की क्षमता एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो उनको समय कितना लगेगा, 5 दिन लगेगा। मतलब आप देख रहे होंगे कि जिसकी क्षमता कम है उसका दिन कितना लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। चलिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं, अगर क्षमता 5 है तो दिन कितने लगेंगे, 4 लगेंगे। ठीक, और अगर और ज़्यादा समझना है तो 10, अगर क्षमता 10 है तो दिन कितने लगेंगे, 2 लगेंगे। इसका मतलब सीधा सीधा कि अगर क्षमता
कम है तो समय क्या लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो देखिए जिसका समय ज़्यादा आया है तो हम कह देंगे कि नहीं उसकी क्षमता क्या होगी, कम होगी, तभी तो समय ज़्यादा लगा। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छी लग रही होगी और हम लोग इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। टाइम की बात तो बिल्कुल नहीं यहाँ पर देखेंगे, क्यों, जितना समझाने में ज़रूरत जितनी लगेगी उतना समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी सी यदि ए जो है सी से 2 गुना कुशल श्रमिक है तो बी अकेले उस कार्य का 40% भाग कितने समय में करेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक ही बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कब पूछा गया है, सभी क्वेश्चन अभी तक तो मुझे लग रहा है कि 2021 का ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या है 2016 तक हमको पहुंचना है, जिसमें मुझे कम से कम लग रहा है 2 से 3 वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए और बी एक निश्चित कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो हम एक काम करते हैं, ऐसे क्यों लिखा रहा है, थोड़ा सा मुझे देखते हैं। ए और बी, चलिए देखते हैं। जस्ट एक मिनट, ऐसे लिखा क्यों रहा है। हम्म ओके, देखते हैं ए और बी। ए और बी कितने दिन में करते हैं, तो 20 दिन में करते हैं। क्या हो गया, जस्ट एक मिनट, थोड़ा सा हम इसको बैक आते हैं और देखते हैं क्या दिक्कत है। बस एक मिनट में, जस्ट एक मिनट में। ओके, तो हम्म जस्ट एक मिनट रुक जाइए बस, उसके बाद से फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा कुछ सिस्टम में थोड़ी थोड़ी दिक्कत कुछ लग रही है और इसको मैं फटाफट 1 मिनट में रिजॉल्व कर कर, बस 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, बस जस्ट 1 मिनट, आ गए तुरंत। ओके, तो अब हम करते हैं स्टार्ट। बस तो अब हम लोग कर देते हैं शुरू। ठीक है, थोड़ा सा जस्ट 1 मिनट, हाँ रेडी। ओके, चलिए देख लेते हैं, अब हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पर थे, फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 तक आ जाते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 की ही हम लोग बात कर रहे थे, फिर अब ये ऐसे कैसे लिखा गया। जस्ट 1 मिनट, बस एक बार और इसको रिफ्रेश कर कर ऑन कर लेते हैं, फिर हो जाएगा, शुरू हो जाना चाहिए अच्छे से, इस बार होना चाहिए। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, हो गया, मुझे उम्मीद है अब सही हो गया होगा। यस, ठीक है, तो चलिए, थोड़ा सा आपका 1 मिनट वेस्ट हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ओके, अब हम देखते हैं। यस, ठीक है। ए, ओके, तो ए, हाँ ए और बी मिलकर, चलिए ठीक है, हो गया, सही हो गया। ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। ठीक है, और दिया है जबकि बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है, पूरा कर सकते हैं, मतलब बी और सी के बारे में दिया है कितने दिन में पूरा करते हैं, 24 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए जो है वो सी से कितना है, 2 गुना कुशल है, इसका क्या मतलब हुआ, इस वाली लाइन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए जो है वो सी से 2 गुना अधिक कुशल। ठीक है, ए सी से 2 गुना अधिक कुशल, मतलब यहाँ पर जो भी मैं यहाँ पर लिखा हूँ वो क्या है, ये सी की क्षमता है। ठीक है, क्षमता की बात कर रहे हैं, कुशल, कुशल का मतलब क्या होता है, क्षमता ही होता है। तो यहाँ पर किसका, ए की क्षमता है। ठीक है,
ओके। तो चलिए अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम के लिए मैंने सिखाया, पहले देखिए, पहली बात आप यहाँ पर एक काम कर लेना, इन दोनों में कॉमन को देख लीजिए, अगर कोई कॉमन मिल रहा है फटाफट उसको कॉमन ढूंढ लीजिए। इसमें और इसमें कॉमन आपको 4 दिख रहा होगा, ठीक है। तो 4 पच्चे 20 हो जाएगा और 4 छक्के 24। अब इन दोनों में कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो सीधा सीधा आप इसको लिख कर यहाँ पर एलसीएम और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा और 3 चौको 12, 120 आपका यहाँ पर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। ठीक, टोटल वर्क मिल गया। और 20 देखिए, 4 25 20, 6 बच रहा है तो 6, और वैसे भी आप इसको सीधा सीधा कर सकते हैं। 24 के जो कितना हो जाएगा, 24 25 120 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये किसकी क्षमता है, ये जो है ए और बी की क्षमता है। किसकी क्षमता है, तो ए प्लस बी की क्षमता क्या है, ये एफिशिएंसी है किसकी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है। और ये किसकी एफिशिएंसी है, तो ये बी प्लस सी की एफिशिएंसी है। ठीक है, ये किसकी एफिशिएंसी है, बी प्लस सी की। ठीक, यहाँ पर एक रिलेशन दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको एकदम आराम से पेशेंस से समझिए और कोशिश करिए कि वीडियो को पॉज कर कर खुद ही बनाएं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्षमता लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, क्षमता। ठीक है, तो मैं ए और बी की क्षमता प्लस बी और सी की क्षमता, देखिए ए और बी की क्षमता कितना दिया है 5, बी और सी की क्षमता कितना दिया है, बी और सी की क्षमता सॉरी ए और बी की क्षमता 6 दिया है, बी और सी की क्षमता 5 दिया है। तो हम इसको ऐड करेंगे तो 11 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए प्लस 2b इक्वल 2b प्लस सी इक्वल टू 11। एक रिलेशन आप यहाँ पर भी निकाले हैं, यहाँ पर ये भी क्षमता का ही रिलेशन है। तो ए की जगह आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए 2c। तो क्या हो जाएगा, 2b प्लस सी इक्वल टू, यहाँ 11 होगा, इक्वल टू 11। ठीक है, अब इसमें से दो कॉमन ले लीजिए, दो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, c प्लस बी मिल जाएगा और प्लस सी इक्वल टू 11। ठीक है, अब b प्लस सी की क्षमता यहाँ पर 5 तो हम लोग पहले से हमको पता है, तो हम क्या करते हैं, b प्लस सी की जगह 5 रख देते हैं, प्लस सी इक्वल टू 11। तो 5 दूना 10 और उधर लेकर जाएंगे तो 10 को हम इक्वल के उस साइड लेकर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो c की क्षमता कितनी आ गई, इधर से 1 आ गई। c की क्षमता कितनी आ गई, 1। c की क्षमता 1 आ गई। तो चलिए इसमें हम पुट करते हैं, किस वाले में, इसमें देखिए c की क्षमता 1 है तो b, यहाँ इसको क्या हम करते हैं, यही लिख लेते हैं। c की क्षमता 1 है तो b की क्षमता कितनी हो जाएगी, इन दोनों का सम कितना है, 5 है, 1 है, तो क्या b 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, b 4 हो गया। ए और बी कितना हो गया, बी 4 हो गया, इन दोनों का सम 6 है तो ये ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सबकी क्षमता निकल गई, सबकी क्षमता निकल गई। अब हमसे क्या पूछा है, तो बी अकेले उस कार्य के 40% भाग, तो टोटल काम हमारे पास ये है, इसका हम कितना निकालेंगे, 40%। ठीक है, कितना निकालेंगे, 40%। तो इसका 120 का 40% कितना जाएगा, 120 गुणे 40/100, काट देंगे, 2 0 2 0 कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12 चौको 48। तो हमें यहाँ पर काम बचा 48। ठीक है, अब इस 48 काम को कौन करेगा, बी अकेला कर रहा है, कौन करेगा, बी। तो बी की क्षमता कितनी आई है, बी की क्षमता यहाँ पर आपको 4 दिख रही होगी, 4 से डिवाइड कर देंगे तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 चौको 48 दिन। और ये क्या है, बी अकेला, बी का समय, यानी बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। वो काम का कितना भाग है, 40% भाग है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और 12 यहाँ पर कहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अब 1 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा कार्य शुरू किया जाता है, अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल होता है और प्रत्येक अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल होता है। पांचवें दिन से टीम के रूप में 5 व्यक्ति कार्य करना शुरू कर मतलब करना जारी रखते हैं। वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हर एक व्यक्ति, 5 में से प्रत्येक व्यक्ति का स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं तो 20 दिन में कंप्लीट होता है। ठीक है, 20 दिन में कंप्लीट होता है। यहाँ पर आप एक काम करिए, प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता एक मान लीजिए, क्या मान लीजिए,
प्रत्येक व्यक्ति यानी हर एक पर्सन की क्षमता आप क्या करिए, हर एक पर्सन की क्षमता आप एक मान लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता क्या मान लीजिए, एक मान लीजिए, क्षमता एक। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हर एक व्यक्ति की क्षमता और मल्टीप्लाई कर देंगे 20 दिन से। ठीक है, क्षमता और 20 दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 20। ठीक है, चलिए अब पहले दिन आया, एक आया पहले दिन। ठीक है, तो एक काम कंप्लीट हुआ। दूसरे दिन कौन आया, दो व्यक्ति आया तो दो काम कंप्लीट हो गया। तीसरे दिन एक व्यक्ति और आ गया तो मतलब तीन काम कंप्लीट हो जाएगा। चौथे दिन एक व्यक्ति और आएगा यानी चार काम कंप्लीट होगा। क्यों, क्योंकि हर एक व्यक्ति की क्षमता एक है, हर एक व्यक्ति की क्षमता एक है। तो पहले दिन एक आदमी काम किया। ठीक है, चाहो तो आप ए बी सी करके भी आप समझ सकते हैं, ए बी सी डी ई कर सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति की क्षमता एक 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 है। पहले दिन ए काम किया, एक काम हो जाएगा। दूसरे दिन ए और बी मिलकर काम करेंगे, दो काम हो जाएगा। तीसरे दिन ए बी सी मिलकर काम करेंगे, तीन दिन काम। चौथे दिन ए बी सी डी चारों मिलकर काम करेंगे, चार। और पांचवें दिन पांचों मिलकर काम करेंगे तो पांच काम कंप्लीट होगा। इसका मतलब ये जो काम है, ये काम काम कितने दिन का है, 5 दिन का है। ये कितने दिन का काम है, तो 5 दिन का है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना है, तो देखिए पाँच, पाँच हो गया, 5 9 12 3 15 यानी कितना हो जाएगा, सॉरी 15 काम, 15 काम हो गया कंप्लीट। कितने काम कंप्लीट हो गया, 15 काम। 15 काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बचा कितना, 15 काम कितने दिन में, 5 दिन में। अब काम कितना बचा, तो बचा हुआ काम कितना है, यानी शेष काम जो है, बचा हुआ काम, बचा हुआ काम की जगह शेष काम लिख दे, ज़्यादा सही है। शेष काम, शेष काम कितना बचेगा, 5 बचा। यानी 20 में से 15 घटा देंगे तो यानी 20 में से 15 घटाएंगे तो शेष काम कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब जो पाँचवें छठवें दिन में पांचों लोग साथ में मिल कार्य करेंगे तो पांचों लोगों की क्षमता, ये कब की बात है, ये काम छठवें दिन में कंप्लीट होगा। ये कब कंप्लीट होगा, छठवें दिन में। तो छठवें दिन, तो छठवें दिन में पांच लोग साथ में काम करेंगे, पांच काम भी है, सबकी क्षमता भी पांच है, तो उससे डिवाइड करेंगे तो कितना समय लगेगा, एक दिन लगेगा। तो मतलब 5 दिन इधर लगा और एक दिन इधर लगा, टोटल कितने दिन हो गए, तो टोटल डेज, सॉरी टोटल, टोटल तो कुल दिन कितने लगे, तो पाँच, पाँच यहाँ लगे हैं और एक इधर लगा है, तो मतलब 5 और 1 6, यानी टोटल 6 दिन। और 6 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रहेंगी। अगर आपको मेहनत और एफर्ट अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि समीर और पुनीत एक कार्य को 20 दिन और 15 दिन में करते हैं। तो ठीक है, समीर को लिख लिया, पुनीत को लिख लिया। समीर 10 दिन में करता है, ये दिन लिख दिए, और ये 15 दिन में करता है, मैंने यहाँ दिया। देखिए एग्जाम में आपको ये दिन वगैरह ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आने लगेगा। पूरा कर सकते हैं। इस कार्य के लिए 45 रुपये की राशि, चलिए एक नया टाइप स्टार्ट होता है, 45 रुपये की राशि आवंटित की गई। समीर और पुनीत ने 3 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करने के बाद अशोक को कार्य में शामिल कर लिया। कार्य कुल 5 दिन में, एक चीज और दे दिया, कुल 5 दिन में पूरा हुआ। अशोक को भुगतान की गई राशि ज्ञात करें। ठीक है, तो एक चीज मैं बता दूं आपको कि जो पैसा होता है ना, जो पैसा आवंटित होता है, मतलब जो रुपए आवंटित होते हैं, जो सैलरी या जो मजदूरी दी जाती है, मतलब आवंटित जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये जो है काम के अनुपात में आवंटित होते हैं। किसके अनुपात में आवंटित होते हैं, काम के अनुपात में। और काम इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंटी इंटू टाइम। तो यहाँ पे एफिशिएंटी इंटू टाइम, मतलब अगर E1 T1 मान लें तो E2 T2 हो जाएगा। ठीक है, और भी रहेंगे तो और लोग रहेंगे, इस तरीके से हम लोग उनको क्या करेंगे, उन सभी का रेशियो निकालेंगे, लेकिन किस में निकालेंगे, क्षमता और समय में निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक और है अशोक, इसको भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम टोटल काम निकालते हैं। टोटल काम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 15 दूना 30 और 10 तिया 30। तो ये किसकी क्षमता है, ये ए की क्षमता है। किसकी क्षमता है, ए की क्षमता। और ये किसकी क्षमता है, बी की क्षमता। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि समीर और पुतिन 3 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य किए। मतलब हम किसकी किसकी बात कर रहे हैं, समीर और
समीर और पुतिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये 3 दिन तक काम किए, ठीक है, 3 दिन तक काम किए तो कितना काम कंप्लीट होगा, तो देखिए 3 और 2 5, तो 3 + 2 5 और गुणे 3, तो 5×3=15, तो काम कितना कंप्लीट हो गया, 15 काम कंप्लीट हो गया। तो 15 काम को करने में 15 काम तो कंप्लीट हुआ, और इस 15 काम को कौन किया है, 2 लोग किए हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, देखिए समीर ने कितने दिन काम किया, समीर की क्षमता कितनी है, 3 है, समीर की क्षमता 3 है और यहाँ ये 3 दिन काम किया, ठीक है। पुनीत की क्षमता कितनी है, 2 है और यहाँ पर इसने 3 दिन काम किया, ये आप ही पर यहाँ पर ये काम नहीं किया। 15 काम यहाँ हो गया है कंप्लीट। कितना काम कंप्लीट हो गया, 15 काम कंप्लीट। बचा कितना, टोटल तो 30 है, टोटल वर्क तो मैंने यहाँ लिखना ही भूल गया। टोटल वर्क कितना है, 30 है, 30 में से 15 कंप्लीट, तो शेष वर्क कितना बचेगा, शेष काम जो है वो कितना बचेगा, 30 बचेगा, सॉरी 15 बचेगा। 15, इस 15 काम को करने में यानी कुल 5 दिन में काम कंप्लीट हो रहे हैं, कितने दिन में, कुल 5 दिन में। तो इस 15 काम को कौन कर रहा है, ए की क्षमता प्लस बी की क्षमता प्लस सी की क्षमता, और 2 दिन और चला, देखिए 3 दिन तो यहाँ ऑलरेडी काम हो चुका है, कुल काम 5 दिन में खत्म होता है, मतलब 3 दिन पहले हो गया, तो बचा कितना, 2 दिन, तो 2 दिन हुआ, इसमें ये 15 काम कंप्लीट हुआ। ए की क्षमता कितनी है, 3 है, बी की क्षमता कितनी है, 2 है, प्लस सी और मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू 15। तो देखिए 2c यहाँ से कितना हो जाएगा, 3×2=5 और 5×2=10, तो 10 + 2c = 15। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2c = कितना आ जाएगा, 2c = 5 आएगा, और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो c = 5/2, मतलब c की क्षमता कितनी आ गई, 5/2। सी की अशोक की क्षमता, सॉरी सी कहाँ से आ गया, यहाँ पर थोड़ा सा ABC लिख दिए हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, चलिए इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। ये ABC पता नहीं कहाँ से आ गया, सी हाँ, ये क्या है, पुनीत, अशोक और मतलब कौन है, समीर है, पुतिन है और अशोक है, ये ए की वजह से सब ABC हो गया, ठीक है। तो वैसे भी सी की क्षमता हम लोग निकाले हैं, हर जगह सी लिख दिए हैं, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ सी नहीं रहेगा, यहाँ कौन रहेगा, यहाँ सी नहीं रहेगा, यहाँ सी नहीं रहेगा, यहाँ कौन रहेगा, यहाँ सी नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो ए हो गया और यहाँ भी ए हो जाएगा और यहाँ भी ए, मतलब अशोक की क्षमता क्या हो जाएगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन से थोड़ा भटक गए, ABC ABC ABC, तो दिमाग में ABC ही चलने लगा। तो इसकी क्षमता कितनी हो गई, 5/2, और ये कितने दिन तक काम किया, 2 दिन तक काम किया, ठीक है, 2 दिन ये और काम किए हैं। देखो ये भी तो 2 दिन काम किया है, इस वाले इक्वेशन को देखो, इस वाले में देखेंगे 2 दिन और काम किया, तो मतलब इसकी क्षमता 2×2 और ऐड कर लेंगे, प्लस 2×3, मतलब इसकी क्षमता लिखेंगे पहले, तो 3×2 कर लेंगे, समय 2 है। तो देखिए ऐसा क्यों लिखें, सबको क्यों ऐड किए, क्योंकि देखो पहले यहाँ पर शुरुआत में ही ये 2 दिन 3 दिन काम कर चुके थे, ये लोग शुरुआत में ही 3 दिन काम कर चुके थे, ठीक है, 15 काम कंप्लीट। फिर यहाँ पर जब तीनों साथ में काम किए तो समीर और पुतिन 2 दिन और काम किए हैं, तो 2 दिन और काम किए हैं, तो इसलिए 2 दिन का काम उनका और मैं यहाँ पर जोड़ दिया, देखिए 2 दिन का काम और जोड़ दिया, क्षमता और इंटू मल्टीप्लाई बाई समय, तो 2 दिन का काम जोड़ दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 3×3=9 और 2×3=6, 9×6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2×3=6 और 4, 6×4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 हो जाएगा। मतलब इनको किस अनुपात में पैसा मिलेगा, तो 5 से हम क्या करेंगे, सभी को 5 से काट देंगे, तो कितना हो जाएगा, इधर 5 इधर 2, ये कट के 2 हो जाएगा और ये कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो 4500 रुपये है ये कितने अनुपात में बटेगा, तो यही हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये इतने में अपना काम बन जाएगा, ठीक। तो जो 4500 रुपये है वो किस अनुपात में बटेगा, तो 5 से काटे हैं तो 3 आएगा, यार कहाँ गड़बड़ हो रहा है, सॉरी 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, बीच में ये भी आ जा रहा है ना, तो इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, बस 1 मिनट, चलो यहाँ कितना हो जाएगा, 3, तो देखिए 3×2=5 और 1×6, तो 6 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 4500 रुपये दिया है, 6 की वैल्यू कितना दिया है, 4500 रुपये दिया है, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक की वैल्यू 4500/6 × 1, देखिए
चलिए उसको भी थोड़ा सा समझा देते हैं, कुछ लोगों को ये भी नहीं आ रहा होगा तो वो उनके लिए। जैसे मान लीजिए ए जो है, ए पेन है वो कितने मिल रहा है, ए पेन मान लीजिए 20 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछे सी पेन कितने रुपए में मिलेगा तो क्या करिएगा, बी बट्टे ए मल्टीप्लाई बाई सी, इतने रुपए, ठीक है। ये जो होता है ये इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड, यानी एकीकी इकाई मेथड, जो भी है यूनिटरी मेथड कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, बहुत सारे क्वेश्चन में ये आपको हेल्प करेगा और इसको जितना जल्दी आप सीख लेंगे उतना ही फायदा रहेगा। तो हम इसको काटेंगे, तो देखिए इसको काट रहे हैं तो काट के नीचे लिख रहा हूँ, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 3 बचा, 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30 हो गया, 1 जीरो बच गया, इतने रुपए। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 750 रुपए। और हमसे किसका पूछा है, हमसे अशोक का पूछा है। तो अशोक की जो सेल मतलब इनकम है वो कितने, उसका रेशियो क्या है, 1 है, तो 1 की ही वैल्यू पूछा, मतलब 1 ही आंसर आ जाएगा, मतलब आ जाएगा 750 रुपए। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा, इतनी सारी चीज़ें आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें शॉर्टकट में आप लिख लेंगे, बस क्या है कि प्रैक्टिस, अगर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो इसमें मैक्सिमम चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी, मैक्सिमम चीज़ें इसमें आप बिना लिखे ही आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो इस बात का टेंशन बिल्कुल ना लीजिए कि इतना बड़ा सोल्यूशन आपको कहीं भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। मुझे समझाना है, हर चीज़ मुझे लिखना पड़ता है, दैट्स वाई इतना बड़ा मुझे, यानी पेज भरा 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 पेज आपको दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। दोनों ने 4 दिन तक एक साथ कार्य किया, शेष कार्य सी ने 8 दिनों में पूरा किया। ए बी सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए टोटल काम याद होगा आपको, टोटल वर्क मैंने क्या लिखा है, एफिशिएंटी इनटू टाइम, यानी क्षमता गुणे समय। मैंने क्या लिखा है, क्षमता गुणे समय। तो उसी को हम फॉलो कर रहे हैं ए के लिए, ठीक है। तो टोटल वर्क यहाँ से हम निकाल लेंगे, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ए की क्षमता, ए की क्षमता और मल्टीप्लाई कर देंगे समय से, कितना है, तो समय मतलब ए की क्षमता और गुणे समय 15। तो ये अपना टोटल वर्क आ गया, कुछ रिलेशन दिया है, चलिए इसको समझते हैं। बी जो कह रहा है, देखो बी यहाँ से हम देखते हैं, बी जो है वो ए से 25% अधिक कुशल है, मतलब ए का 125%, ठीक है। अब इसको जब हम काटेंगे 25 से, ऊपर 5 आएगा, नीचे 4। ए मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड लेकर आएंगे तो बी अपॉन ए मिलेगा और इस साइड में 5/4 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक बी की क्षमता मिल गई और ए की क्षमता मिल गई। चलिए आगे देखते हैं, आगे भी कुछ दिया है। तो बस हो गया ना, ए की क्षमता तो हमको मिल गई है, तो हम यहाँ से टोटल वर्क तो निकाल लेते हैं ना। टोटल वर्क यहाँ पर क्या है, और कुछ दिया है क्या, दोनों 4 दिन एक साथ कार्य करते हैं, शेष काम 8 दिन में समाप्त होता है, कुछ और नहीं दिया है। तो हम सीधा सीधा यही क्षमता एज इट इज यूज कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके पहले भी हम लोग यूज किए थे तो वहाँ पर मुझे बैलेंस करना पड़ा था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए और बी में ही रिलेशन दिया है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर सी के बारे में या कोई एक और डेटा दिया होता, बी और सी के बारे में रिलेशन दिया होता क्षमता का, तब वहाँ पर हमको बैलेंस कराना पड़ता। क्यों, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर अलग अलग आता तो बैलेंस करना पड़ता, और अलग अलग नहीं आता तो बैलेंस नहीं कराना पड़ता। यहाँ पर एक ही बस ए और बी में ही रिलेशन दिया है, तो डायरेक्ट हम इसी का यूज कर लेते हैं। तो ए की क्षमता 4 कर लेंगे, बी की क्षमता 5 कर लेंगे, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 4 × 15 मतलब 60। टोटल वर्क कितना हो गया, 60 आ गया, ठीक है। दोनों 4 दिन तक एक साथ काम किए, दोनों मतलब ए और बी का 4 दिन का काम, कितने दिन का काम, 4 दिन का काम, मतलब जो टोटल वर्क में से 4 दिन का काम है, टोटल वर्क में से 4 दिन का काम है, तो वो कितना आया, तो ए और बी की क्षमता 5×4 9×4, तो ए और बी जो है वो मिलकर 36 काम कंप्लीट कर देंगे। कौन करेंगे, ए और बी, कितने दिन में, 4 दिन में ए और बी जो है वो 36 काम को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ए और बी 36 काम कंप्लीट करेंगे कितने दिन में, 4 दिन में। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा, तो शेष काम हम देख लेंगे यहाँ से, शेष काम जो है वो कितना हो जाएगा,
60 में से शेष काम जो है कितना बचा, शेष काम यानी 60 में से 36 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60 में से 36 जब घटाएंगे तो 24 बचेगा। ठीक है, शेष काम कितना हो गया, 24 हो गया। ओके, अब इस 24 काम को देखो, शेष कार्य को कौन पूरा कर रहा है, सी पूरा कर रहा है 8 दिनों में। मतलब 24 काम को, यानी देखो सी की क्षमता गुणे सी कितने दिन काम कर रहा है, 8 दिन काम कर रहा है। कितना काम कंप्लीट कर रहा है, तो 24 काम कंप्लीट कर रहा है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, तो सी की क्षमता यहाँ से कितनी होगी, 8 तरीके 24 काट देंगे तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ठीक, अब हमसे पूछा कि ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम इधर कितना है, 60 है। टोटल काम 60 है, कौन कर रहा है, ए बी सी तीनों मिलकर कर रहे हैं। तो ए बी की क्षमता इधर कितनी है, 9 और प्लस 3, 9 और 3 12 हो जाएगी। तो हम यहाँ 12 से डिवाइड कर देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का समय आ जाएगा। कितने दिन में करेंगे, तो इसको हम काट देंगे तो 12 25 60, तो कितना दिन आ जाएगा, 5 दिन। मतलब ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो 5 दिन में कंप्लीट कर देंगे। और इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और साथ बने रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ही जल्दी सफलता आपको मिलेगी। अदरवाइज ये एग्ज़ाम में, इस समय के एग्ज़ाम में ये मैटर नहीं रखता कि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितने जल्दी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे फ़र्क पड़ता है। तो इस बात को आप खास ध्यान रखिए। चलिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात कितना दिया है, 2 5 और 3 दिया है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, और क्षमता का अनुपात रेशियो कितना दिया है, तो क्षमता का रेशियो 2 5 और 3 दिया है। ठीक है, एक साथ कार्य करने में वे तीनों 27 दिनों तक पूरा कर सकते हैं। मतलब टोटल वर्क यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, समय से, तो क्या मिल जाएगा, टोटल काम मिल जाएगा। कैसे, तो इसको देखते हैं, रख देते हैं 2 प्लस 5 प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। समय कितना दिया है, 27 डेज, तो 27 डेज से मल्टीप्लाई, 5 2 7 3 10 गुणे 27 तो हो जाएगा 270। चाहे तो आप यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाओ। हाँ, इसको आप कैलकुलेट कर भी सकते हैं और ऐसे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप 270 लिख लीजिए, या आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, कैलकुलेशन जब काटना होता है तो आप इस तरह के डेटा का यूज़ कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, कैलकुलेशन ही ईजी बनाना है हमको। ओके, अब कह रहा है कि देखो टोटल काम इतना आ गया, कह रहा है कि बी और सी दोनों मिलकर उस कार्य के 4/9 भाग को, चलिए तो इसमें अब लोग हम लोग यहाँ पर यहीं रखते हैं, क्योंकि लाइट चली गई है। तो अब मैं जब बताने बैठूंगा तो थोड़ा सा ये सही से काम नहीं करेगा।